वेलकम बैक टू दी बेस्ट लुक्स मैक्सिंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इतने सारे इंडियन मेन स्किनी क्यों है। वाई आर दे ऑल बिल्ड लाइक ट्विंक्स, वाई आर दे ऑल मतलब एक डंडी जैसा शरीर है, ऐसा क्यों है? क्यों इतने ज़्यादा इंडियन लोग इतने ज़्यादा स्किनी है? जो स्किनी नहीं है वो स्किनी फैट है। इतनी घटिया फिजिकल शेप सारी रेसेस के कंपैरिजन में इंडियंस के पास ही क्यों है? क्या मतलब भगवान ने सोचा कि इस रेस को हम सबसे घटिया बनाएंगे, या फिर पीपल का फॉल्ट है, या फिर सोसाइटी का फॉल्ट है, या फिर हमारी डाइट का फॉल्ट है? तो चलो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इस चीज़ को मतलब कोई पब्लिक पे लाता नहीं। इस चीज़ को कोई पब्लिक में कोई लोग डालते ही नहीं है आइडिया को कि भाई तुम जो इंडियंस हो उनकी फिजिकल शेप अच्छी नहीं है, तुम डाइट में दाल रोटी खाते हो, तुम्हारे खाने में प्रोटीन नहीं होता है, तुम वेजिटेरियन बने बैठे होते हो। ऐसी चीज़ें कोई बताता नहीं है। और जब कोई बताएगा नहीं, व्हाई वुड एनीवन गिव अ फक? बिकॉज ना तुम्हारी सोसाइटी में पुश कर रही है इन प्रोपेगेंडा में, ना तुम्हें कोई मतलब बाकी लोग कह रहे हैं कि तू जिम जाओ वगैरह, क्यों दिमाग में आएगा? चलो आजकल के टाइम पे तो हाँ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है जो मतलब डालते रहते हैं रील्स, तो थोड़ा बंदा सोचता है, मगर मोस्ट पीपल डोंट, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियंस हैं इंस्टा पे नहीं होते, खासकर जो ओल्डर वंस हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी बात, स्टडी स्टडी एंड स्टडी। 6 घंटा स्कूल, उसके बाद 4 घंटे ट्यूशन, उसके बाद घर में भी पढ़ना, और बस मतलब पढ़ाई में ही दिमाग डाल देना, बस बाहर भी नहीं जाना, वॉकिंग भी नहीं करना, बस एक जगह बैठे रहना भूत की तरह। तो फिर यू आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। तुम बहुत बड़ा चांस है तुम एक हार्ट अटैक से मरने वाले हो। और बेशक जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब उसके बाद अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स कह पाएंगे कि इसने इंजीनियरिंग कर दी, ये डॉक्टर बन गया, नीट दे दिया इसने, बट यू विल डाई, राइट? तुम मर जाओगे उसी टाइम पे। और जितना भी तुम कह रहे हो कि तुम दो चीज़ों को मैनेज कर लोगे, तुम नहीं कर पाते मोस्ट प्रोबेबली। या फिर तुम कर भी पाते हो, मान लो तुम कर पाते हो, तुम्हारे आसपास के लोग नहीं कर पा रहे ना। यही रीज़न है। यही रीज़न है कि तुम्हें जिम में उतने बच्चे नहीं दिखेंगे। यही रीज़न है तुम्हें बाहर आजकल खेलने जाने के लिए कोई दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? अब ये भी एक बड़ा रीज़न है क्यों नहीं दिखेंगे। बिकॉज फ्री फायर में मेरे को ग्रैंड मास्टर जाना है, मेरे को पबजी में कॉन्करर पुश करना है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें अगर खेलनी है तुम खेलो। मैं ये नहीं कह रहा सोशल लाइफ मार दो, ऑफ कोर्स मैं भी किसी टाइम पे खेलता था। इस टाइम पे भी मैं कोई ना कोई मतलब गेम अगर मेरे को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैं खेल लूँगा। बट द थिंग इज़, तुम जब इतने ज़्यादा प्रोन हो जाते हो एक वर्चुअल रियलिटी में दैट इज़ नॉट इवन फकिंग रियल, तो तुम क्यों चाहोगे अपने आप को एक्चुअल में इंप्रूव करने का? तुम क्यों चाहोगे तुम खुद एफर्ट्स डालो अपने अंदर? आई एम बीइंग रियल, राइट? हम दोनों की एज भी बेशक सेम ही है ना, सेम एज है हमारी। क्या पता तुमने अभी कमेंट किया हो कि मैं शर्टलेस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, फ्लेक्स करना है मेरे को। भाई मेरे चैनल पे 100% मेल ऑडियंस है बाय द वे। ओके नेवर माइंड, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। उसके बाद आती है लो एपेटाइट। अब एपेटाइट क्या होता है? एपेटाइट होता है खान पान। तुम्हारा खान पान अगर इतना ज़्यादा कम है कि तुम ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पा रहे, तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसी चीज़ें डालोगे जो कैलोरी डेंस हो। बट देयर इज़ नथिंग कैलोरी डेंस इन इंडिया अदर देन घी, जो कि आजकल पता नहीं कैसे कैसे बनाया जाता है। तुम जो सिफ्टी का देसी घी खा रहे हो घर में, जो वो वनस्पति का घी है भाई, दैट्स फुल ऑफ शिट। वो असली देसी घी नहीं कहेंगे। वो जो घी जो लोग कहते हैं कि इसे खा के शरीर बन जाएगा, इसे खा के हनुमान जी ने पर्वत उठा दिया था, दैट इज़ नॉट द घी दैट यू आर फकिंग ईटिंग राइट नाउ। वो बहुत ज़्यादा केमिकलाइज्ड है, वो बहुत ज़्यादा, वो दूध से भी नहीं बना मोस्ट प्रोबेबली, वो जस्ट केमिकलाइज्ड शिट है वो। तुम वो जब खाओगे तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे एकदम बॉडी बनाना छोड़ो भाई, तुम तो अपनी हेल्थ को ओवर डिग्रेड कर रहे हो। बिकॉज दैट्स फकिंग कैलोरी डेंस, उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स वगैरह होते हैं और तुम्हारी मतलब कैलोरी सरप्लस बढ़ा रहा है। बट इट इज़ द वर्स्ट पीस ऑफ शिट टू ईट। इट इज़ द वर्स्ट पीस ऑफ शिट। हाँ मैं बोल रहा हूँ घी खाना बेकार है जब तक घी अगर अच्छे सोर्स से नहीं आ रहा। उसके बाद जो मैं कहूँगा कि इंडियंस जो है बेशक उतने स्किनी नहीं हो सकते। मान लो कहूँगा ठीक है, बोल दूँ मैं स्किनी नहीं होंगे उतने, बट स्किनी फैट तो बहुत होंगे। अब तुम मज़दूरों को देख लो, उनकी अच्छी फिजिक होती है। मैंने बड़े देखे, जब मेरा नया घर है, मेरा जो पुराना घर था कुछ 5 साल पहले मैं दूसरे घर में रहता था और फिर मैंने शिफ्ट कर दिया। ये जब घर बन रहा था, जो यहाँ काम करते थे, मैंने आज भी याद है, मैंने श्रेडेड सिक्स पैक्स, बाइसेप वेन्स, ये सब देखा था मैंने। और मतलब मैं ऑफ कोर्स एक गे बंदा नहीं हूँ जो फैंटेसाइज करे कि वाओ दे वर सो हर्ट, ऐसे वॉटपैड टाइप फिक्शन, मैं वो उस वैसे नहीं कह रहा। मैं बस कह रहा हूँ बिकॉज जब ऐसा जॉब करो तुम्हारी बॉडी वगैरह मूव होते तो तुम फिट रहोगे। अब वो थोड़ी सोचेंगे जिम मेंबरशिप का, भाई उन्हें तो रात को मतलब पान मिल जाए, देसी दारू मिल जाए, फिर घर जाके बीवी को पीटे, उनको तो ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। बट
तुम क्या करते हो, तुम स्कूल जाते हो और वही तुम्हारा प्रोफेशन है, और तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हें ये नहीं बोलता कि तुम्हें इतना चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तुम्हारा प्रोफेशन बोलता है तुम एक जगह बैठो, किताब निकालो, पेन पकड़ो और लिखो, लर्न करो, लिखो, लर्न करो, लिखो, एग्जाम में जो पढ़ा है, जो निकला है उसे थूक दो, एंड दैट्स ऑल, योर सेशन इज एंडेड। तुम क्यों चाहोगे अपनी फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा भी काम करने का? इज देयर अ रीज़न? क्या रीज़न है? नथिंग, राइट? तो चिल मारो। उसके बाद आता है स्ट्रेस ऑन स्टडीज़। तुम मानो या ना मानो, जितना भी तुम स्ट्रेस एंग्जाइटी लेते हो स्टडीज़ पे, जितना भी तुम अपना दिमाग खपाते हो स्टडीज़ पे, दैट इज़ मेकिंग यू स्किनियर, दैट इज़ मेकिंग यू इवन वीकर। अब कैसे भाई, कैसे बना सकता है? इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन ना। ऑफकोर्स मैं तुम्हें रिसर्च देने नहीं वाला, मुझे पता है तुम पहली बात तो देखोगे भी नहीं, और तुम ऐसा से देख लोगे। तुम कहीं भी देख लो, स्ट्रेस से तुम स्किनी हो सकते हो, स्ट्रेस से तुम्हारा हेयर फॉल हो सकता है, और इन सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? स्टडीज़ से आ रही है। तो इट इज़ अ बिग पार्ट, राइट? इट इज़ अ बिग पार्ट। बट एक और इससे बड़ा पार्ट क्या है? वेजिटेरियनिज्म। ओके, नाउ इट्स गेटिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, राइट? मैंने बड़े टाइम से पुश ऑन किया है, और इस वीडियो में फिर से बोल दूं, इंडिया इज़ द मोस्ट वेजिटेरियन कंट्री इन दिस होल वर्ल्ड। और अगर तुम्हें लगता है भाई वेजिटेरियन पावर सर, वेजिटेरियन पावर, लुक एट माई मसल सर, आई एम फुल वेज, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, सो वाई इज़ द एवरेज हाइट समथिंग लाइक 5'4", 5'5", 5'6", इतनी क्यों है? और हम कैंसर कैपिटल है, वी आर वेजिटेरियंस, राइट? तो हम कैंसर कैपिटल क्यों हैं? बिकॉज यू डोंट एक्सेप्ट दैट इज़ नॉट अ गुड डाइट। आयुर्वेदा पे चलते हो ना, जो मिट्टी है वो बदल चुकी है, जो तुम्हारी नीड्स थी खाना खाने की वो बदल चुकी है। तुम दाल रोटी से सर्वाइव नहीं कर सकते। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेन एनी साइज जब तुम वेजिटेरियन खाना खाते हो? क्या खाओगे? सोया चंक्स, टोफू? अब मुझे पता है तुम बहुत वो हो जाओगे इससे, मतलब बुरा लगेगा तुम्हें, कि बिकॉज ऑफ कोर्स यार मैं तुम्हारे उस पर बोल रहा हूँ, धार्मिक हो सकते हो तुम, बट देखो तुम्हारे पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे पे डिपेंडेंट है। मतलब एक बंदा होगा, तुम्हें पता होगा, एक संत है, मैं उसका नाम वगैरह नहीं लूँगा, वो असल में बहुत ज़्यादा पुश करता है ये कि खाना जो खाते हो वेज खाओ, किसी जानवर को मत मारो। मैंने उसे कंप्लेन करते सुना कि क्या होता है, एक चाइनीज़ बंदे की हाइट जो है अब एक इंडियन बंदे से ज़्यादा बढ़ गई है, और कितना बुरा होता है कि फिज़िकल एजुकेशन पुश नहीं की जाती, डाइट बेकार है। ब्रो यू आर द रीज़न, तुम एक रीज़न हो, बिकॉज तुम ब्रेन वॉश करते हो लोगों को कि तो उसे वेज नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन से किडनी फेल होती है। जब तुम ऐसा आइडिया पुश करोगे, तुम्हें कैसे लगता है हाइट बढ़ेगी बच्चों की? अब देखो इतना तो मैंने बोल दिया, तुम्हें पता चल गया होगा कि उसकी नहीं है। अब देखो इसे टैकल कैसे करें। 30 सेकंड लगेंगे तुम्हारे जो 30 सेकंड लगेंगे मेरे को देने हैं तुमने। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ एडवर्टाइज कर दूं, मैं कोचिंग कॉल का बिजनेस रन करता हूँ। तुम्हें मुझे इंस्टा पे भाई वर्ड डीएम करना है, या फिर तुम्हें बस डीएम करना है कि तुम्हें कोचिंग कॉल चाहिए, और मैं तुम्हें अफोर्डेबल प्राइस पे दे दूंगा। अब भीख मांगना बंद कर दे। एक फ्री चीज़ मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसमें तुम ऐसे बंदे मेरी तरह, तुम्हारी तरह, जिसको एक कंटेंट पसंद आता है, उनसे बात कर सकते हो। सो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन करना है तो कर लो। अब बात पे आते हैं, इसे टैकल कैसे कर सकते हो। फर्स्ट, प्रायोरिटाइज करो इस चीज़ को। दूसरा, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा चलो, जिम जाओ, कैलेस्थेनिक्स करो, और स्ट्रेस कम लो, मेडिटेशन करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे जाओ, लोगों से बात करो, और बस दैट्स ऑल, दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप तुम्हें समझ आया हो, तुमने इसे किसी ऐसे बैनर में नहीं लिया हो कि मैं तुम्हारी कंट्री को बोल रहा हूँ। ब्रो आई एम ऑल्सो इंडियन, और मैं वाइट वॉश बंदा नहीं हूँ। मैं बचपन से इंडिया में रहा हूँ, मैं बचपन से मैं इंडियन गाने सुनता हूँ। भाई क्या बोल रहे हो तुम? आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।